हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल को स्टार्ट करेंगे। इसमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं प्लेन का। प्लेन a flat surface on which we express any figure is known as plane। इस प्लेन में जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड की डायमेंशन जो है, ये आपकी इसकी डायमेंशन को हम इनफाइनाइट ले लेते हैं। इसकी डायमेंशन को हम मेजर करते हैं इनफाइनाइट तक। इसकी डायमेंशन किसी भी डायरेक्शन में आपके इनफाइनाइट तक इंक्रीज करी जा सकती है, प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो इसके बाद में आता है आपका जो फिगर्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए आपका जो फ्लैट सरफेस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन। तो प्लेन की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें आपका आता है फिगर्स जो आपके दिए हुए हैं। इसमें आपका ये फिगर मैं यहां पर एक बना रहा हूं, ए बी सी डी, यह आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे ही पी क्यू आर, यह आपका एक ट्रायंगल हो गया। यह आपका एक सर्किल है जिसका रेडियस आपका सेंटर ओ है। तो ये जो आपके फिगर्स हैं, ये आपके फिगर्स कैसे हैं? क्लोज्ड फिगर्स हैं। क्लोज्ड फिगर क्या? ये जैसे आपका ये 4 आपकी साइड से बाउंड है, ये 3 साइड से बाउंड है, और सर्किल जो आपका एक आपका इसमें इनफाइनाइट आपकी डायमेंशंस होती है, इनफाइनाइट आपकी साइड्स होती हैं। तो ये आपका सर्किल जो है वो आपका ये भी एक क्लोज फिगर है। तो जितने भी क्लोज फिगर आप इसमें एक्सप्रेस करते हैं प्लेन पर, ये आपका कहलाता है इसमें अ पार्ट ऑफ अ प्लेन। अ पार्ट ऑफ अ प्लेन enclosed by simple closed figure is known as planar region। जो आपका ये आपका एबीसीडी आपका एक पार्ट हो गया प्लेन का, पी क्यू आर भी आपका एक पार्ट हो गया प्लेन का, और ये जो सर्किल है ये भी आपका एक प्लेन का पार्ट हो गया। तो अ पार्ट ऑफ अ प्लेन इनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज नोन एज प्लानर रीजन। एंड दूसरा आपका क्या है? ये इसमें आपका जो मैंने इसमें यहां पर सेट कर रहा हूं, ये फिगर में ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यहां पर एबीसीडी का जो मैग्नीट्यूड या मेजर है, या पीक्यूआर का मैग्नीट्यूड और मेजर है, ये आपका इसमें ऐसे सर्किल में है मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ प्लानर रीजन। मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ प्लानर रीजन इज known its
एरिया। ये आपका जो इसका मैग्नीट्यूड है या मेजरमेंट है वो आपका इसका एरिया कहलाता है। और जो एरिया है, एरिया इज ऑलवेज expressed in square units। ये आपका स्क्वायर यूनिट में, जैसे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, ये आपके इसका मेजरमेंट जो आपका दिया हुआ है उसको हम ऑलवेज एक्सप्रेस इन स्क्वायर यूनिट, इसको हम स्क्वायर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद में आपका आता है फिगर्स जो आपके होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स, जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं? टू फिगर्स आर सेम इन शेप एंड साइज बोथ। जो शेप और साइज दोनों में आपके कैसे होते हैं? सेम होते हैं, वो आपके कहलाते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, ये आपका जो पिछले आपके चैप्टर में आपने जो अभी ट्रायंगल चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आपका जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा हुआ ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपके दो ट्रायंगल्स आपके दे रखे हैं जो कॉन्ग्रुएंस है। जो कॉन्ग्रुएंस फिगर्स होते हैं उनमें क्या होता है? एरिया ऑफ congruent figures always equal। जो आपका कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं उनका एरिया जो है वो इक्वल होता है, क्योंकि वो शेप और साइज दोनों में सेम होते हैं। It is not necessary, इसका कन्वर्स it is not necessary that two figures having equal areas will be to be congruent। ये आपका जरूरी नहीं है कि जो दो फिगर आपके जिनका एरिया इक्वल हो वो आपके कॉन्ग्रेंट हो, ये आपका कोई भी जरूरी बात नहीं है। जैसे आपका यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर दिया हुआ है। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपका ये ए बी सी डी, ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी आपकी डायमेंशंस मैंने यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और
5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, और यहां पर ये स्क्वायर है PQRS 10 सेंटीमीटर, इसकी ऑल साइड्स 10 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें आपका इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसका भी एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन ये दोनों आपका ABCD आपका रेक्टेंगल है, और ये PQRS आपका स्क्वायर है, तो ये आपके क्या है, कॉन्ग्रेंस नहीं है, क्योंकि आपका रेक्टेंगल है। ये इनका एरिया तो इक्वल है, लेकिन साइज और शेप में आपका एक जैसे ये नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका दो ऐसे फिगर जिनका एरिया इक्वल हो वो आपके कॉन्ग्रेंट हो। तो इसमें आपका ये आपका कॉन्ग्रेंट फिगर्स और आपका सिमिलर फिगर्स की अब बात करते हैं। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स में आपका क्या होता है कि वो आपके शेप में एक जैसे होते हैं, उनका शेप सेम होता है, साइज आपका सेम नहीं होता है। तो अब हम सिमिलर फिगर्स की बात करेंगे। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स में जब आपके सिमिलर फिगर्स होते हैं उनमें आपका क्या होता है, शेप एक जैसा होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने सर्किल्स बना रहा हूं, ये दो सर्किल्स दे रखे हैं, ये दोनों सर्किल आपके शेप में एक जैसे हैं, लेकिन इनका साइज डिफरेंट है। तो ये आपके कैसे हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए, जो टू फिगर्स having same shape only। ये आपके फिगर्स जो होते हैं वो केवल शेप में एक जैसे होते हैं, ये सिमिलर फिगर होते हैं। इनके एरियाज जो होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं। अब आपके जो फिगर्स के बारे में बात हो रही है, फिगर्स ऑन द सेम बेस and between same parallels। जो आपके फिगर्स ऐसे जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं, इन फिगर्स में आपका मैं यहां पर कुछ फिगर्स बना रहा हूं। अब यहां पर ये फिगर आपका जो दिया हुआ है, इसमें आपका बेस डीसी है। इस बेस डीसी पर आपके दो फिगर बने हुए हैं, एक आपका ट्रेपेजियम है, AECD, और दूसरा आपका पैरेललोग्राम है ABCD। अब इनमें आपका क्या है, डीसी आपका बेस, सेम बेस है इन दोनों का, बेस आर सेम, इनमें बेस सेम है, वो क्या है आपका डीसी। और ये दोनों आपके सेम पैरेलल्स के बीच में है। आपका AB और DC आपके क्या है, AB पैरेलल DC। तो ये आपके जो ट्रेपेजियम है ये आपका सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो इसमें आपका दूसरा एक फिगर मैं आपका यहां पर बना रहा हूं।
एबीसीडी आपका एक ट्रेपेजियम है और इसमें आपका एक ट्राइंगल है बीसीडी या आपका एबीडी। तो आपका ये यहाँ पर जो ये दो एक ट्रेपेजियम है, इसका बेस क्या है डीसी, और जो ट्राइंगल है ट्रेपेजियम ए बी सी डी, और जो ट्राइंगल है वो आपका है बी सी डी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स और ट्रेपेजियम में जो सेम बेस है डीसी है, और जो सेम पैरेलल्स हैं वो आपका क्या होगा ए बी पैरेलल डीसी। अब इन फिगर्स में आप ये देखिए कि जो आपका सेम बेस, एक मेन चीज है कि उनका जो फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो जो फिगर में आपका क्या होता है, बेस दोनों का सेम है। दूसरी बात आपके जो उनके वर्टेक्स हैं, जो दो अलग अलग फिगर्स हैं, वो आपके लाई करते हैं सेम पैरेलल्स पे। जैसे आपका इसमें जो दिया है डीसी के बाद में आपका जो ट्रेपेजियम है उसके दो वर्टेक्स हैं आपके ए और ई, और जो आपका पैरेललोग्राम एबीसीडी है उसके आपके ए और बी वर्टेक्स हैं। ये आपके दोनों आपके क्या हो रहा है, सेम पैरेलल्स के बीच में, और आपका जो पैरेलल लाइन है उसके एक साइड पर ही है। तो एक आपकी बात इसमें आ गई कि जो फिगर्स आपके सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं उनमें आपका क्या होता है, उनकी जो बेस जो है वो आपका क्या होता है, सेम होता है, एक ही बेस पर होंगे दोनों। दूसरी बात क्या है कि उनके जो वर्टेक्स हैं वो आपका पैरेलल लाइन पर एक ही साइड पर होते हैं। जैसे आपका ये डीसी के एक साइड में ऊपर आपकी जो पैरेलल लाइन आपकी दे रखी है, ए बी और डीसी जो पैरेलल दे रखी हैं, तो ये ए बी के ऊपर आपका इसके वर्टेक्स ए और ई हैं, और जो एबीसीडी आपका जो पैरेललोग्राम है उसकी ए बी आपके जो है वो सेम पैरेलल्स के बीच में आते हैं, ए बी और डीसी के पैरेलल के बीच में। ऐसे यहाँ पर आपका जो है इसमें भी आपका क्या है, ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और डीसी पैरेलल है, तो इसका डीसी आपका बेस सेम है। तो इसमें आपके जो फिगर्स दिए हुए हैं, ऐसे ही आपका एक फिगर मैं और बना रहा हूं। इसमें आपका ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है, दूसरा आपका एक फिगर ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पर दो फिगर आपका एक एबीसीडी है और आपका एक सी डी ई एफ। इसमें बेस तो सेम है लेकिन आपके ये सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं है। अब यहाँ पर ये अलग जो आपका ए बी और डीसी आपके पैरेलल दे रखे हैं और ये आपका डीसी और ई एफ भी पैरेलल है, तो ये आपके सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं है। तो जो फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।